क्या नाम है चाचा, कहाँ के रहने वाले हो? गवंडी जगह करता है ना, आनंद नगर। क्या नाम है आपका? जंक्शन। क्या समस्या है आपकी? 25,000 रुपये जगह ले घर, वो जगह कलेक्ट्री लेवल जैसी जगह कागज फागज जगह करवाई बनी। कौन था, किसने करवाए थे? स्वागत। कहाँ का रहने वाला है ये? आनंद नगर गवंडी खजाना। अब क्या कह रहा है? हर जगह वो सामान फामन जगह धर रहा है। रजिस्ट्री नाम करा लिए थे। अब क्या करा लिया उसका? रजिस्ट्री करा ली? क्या करा लिया? स्त्री ने करा ली है अपनी औरत के नाम, अपनी औरत के नाम। अब क्या, अब पुलिस को सूचना दी तुमने? कोई जगह सुनने ना, कोई क्यों, क्या कह रहे हैं? आ रही नहीं है, कोई रबर नहीं ले रहे हैं। अब क्या चाहते हो? हर जगह फैसला चाहते हैं, जगह जगह मिल जाओ। क्या नाम है, क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरा क्या नाम माया है, दो मंडी खताना की रहने वाली हूँ। दो भाई थे और मेरे ससुर ने मेरे जेठ के नाम ज़मीन कर दी थी। नाबालिग में छोटे थे, 1.5 साल के। तो मेरा पति, उसके बाद में मेरा पति हुआ है, तो दोनों भाई हम रहते बराबर में। तो धोखे से मेरे जेठ को ले जाके भांग खाते हैं मेरा जेठ और उनके लड़का ने, और जेठ ने ज़मीन पड़ोसी के नाम करवा ली। पड़ोसी ने कुछ पैसे मांगे होंगे उधार, कि पैसे चाहिए मेरे को, काम धंधा नहीं हो रहा था। तो उसने कही कि पैसे ले लो, मैं तहसील में जाके दूंगा मैं तुम्हें पैसे। वहाँ जाके लिखा पढ़ी करिए, उनको पता नहीं, पढ़े लिख के नहीं है वो, और उन्होंने अंगूठा लगा के ज़मीन नाम कर ली। क्या उस जमीन में तुम्हारे पति का भी हिस्सा है? हाँ, मेरे पति का हिस्सा है। 2 भाई थे मेरे ससुर के, 2 बेटे थे और 2 लड़की थी उनकी, एक मीरा एक लक्ष्मी। अच्छा। हाँ, वो आई है वहाँ से अजमेर से। जब पता पड़ी है मेरे को भी तो पता ही नहीं थी मन को, ना मेरे को पति ना मेरे पति को पता थी। हमें तो उनके जरिए पता पड़ी है। चुपचाप करा लिए उसने अपना। और मेरे से बोली क्या स्वागर का किस्त पे पैसे बांटता है क्या? हाँ, पैसे तो बांटता है वो किस्त पे। कितने पैसे के महीने की? अजी नहीं पता मेरे को, किस्त पे पैसे बांटते हैं वो। और यूँ कहता डोलता है कि इस पे तो मैं मिनटों में खाली करा लूँगा। गुंडों के जरिए खाली करेगी जी माया, और गुंडे के जरिए खाली करवाऊँगा इस पर। और किसी कहता डोलता है कि उसका मकान खाली करवाना है, उसका मान, और घर में कब्जा करता जा रहा है आके। हम बोल भी नहीं रहे हैं तो वो लड़कियों अपनी ही आती है, पति पत्नी नहीं आते हैं, ना कोई लड़के आते हैं। वो अपनी बेटियों को भेजता है लड़ने। कौन बेटियां आती हैं उनके? क्या क्या नाम है उनके? और नाम की तो ऐसा ही पता नहीं क्या है, 7 बेटियां उनकी। थाने में उसकी तहरीर वगैरह दी है? मैं कई बारी वहाँ से कलेक्टर जाकर बोल दी हमने रखी, फिर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है। एसपी के पास गए तो कहते हम नहीं कर सकते, कोर्ट करेगा जो हमारी कोई लिखा पढ़ी नहीं कर रहे वहाँ पे। तो आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे जमीन के मामले में? हाँ, करेंगे। ठीक। लड़कियों को भेजता है और ज़्यादा कहते हैं कि इनके लड़कों को बंद करा दूंगा। मेरे 2 लड़के हैं, मेरे लड़के भी बोलते नहीं हैं। हमारे घर में ही कैमरा लगा दिया उसने, हमारे घर के तरफ ही कैमरा लगाया है। पता हमारे बहू मेरी एक जेठानी की बहू है, मेरी बेटी है, हम भी हैं। अब कैसे नहाते हैं जोते हैं, कुछ घर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और कैमरा और लगा दिया हमारे घर पे। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली? ऐसा नाम है, लोवंडी आनंद नगर की रहने वाली खतना। क्या समस्या है आपकी? एक पड़ोसी है बगल में, उसने धोखे से हमारी ज़मीन अपने नाम करवा ली है। पति को मेरे पति को अपने बस में करके, हाँ, ससुर की ज़मीन अपने नाम करा ली है। और सारा सामान हमारे घर में रखते जा रहे हैं। मैं मना करती हूँ, मेरे पे मारनी चढ़ बैठती हैं लड़कियाँ। और जो पति बोलता है, मेरे पति से जो कहती हैं वो यही काम करते हैं। कुछ भी वो कहें या कुछ भी, और सारा सामान मेरे घर में रखते जा रही हैं, कब्जा करती जा रही हैं। मैं मना करती हूँ, मुझ पर छड़ बैठती है कि तुम मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और मुझे भी तो मेरा अधिकार चाहिए। इन्होंने ऐसी ज़मीन ले ली है, अपनी नाम करवा ली। मेरा भी तो एक बच्चा है, मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँ? मुझे भी तो हिस्सा चाहिए अपने बेटे का। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं क्या करूँगी? धोखे से तुम लोगों ने तो ये सब करवा लिया। इन्होंने सोचा नहीं। मेरे पति और ससुर नशा करते हैं कुछ, और मुझे पता नहीं थी। ये लोग इन्हें ले गए पकड़ के, उन्हें पता नहीं थी, पढ़े लिखे हैं नहीं, अंगूठा लगवा लिया। उन्होंने उधार पैसे मांगे थे, उन्हें कुछ पता नहीं थी। और ऐसे उन्होंने बोला, वकील ने पूछा पैसे दे दिए, उन्हें पता नहीं थी किस चीज़ के पैसे। वो सोच रहे थे कि उधार पैसे लिए हैं। उसकी बोल दी उन्होंने कि मुझे दे दिए। उन्होंने रजिस्ट्री पे अपने साइन करवा लिया अंगूठा से, उन्हें कुछ पता नहीं पड़ी। हाँ, 25,000 रुपये दिए थे। और उनकी पत्नी का नाम है विजय, उनके नाम जगह नाम करवा लिए। उनके पति का नाम क्या है? स्वाकर। क्या करता है वो?
कुछ नहीं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, वकील पुलिस वालों के साथ रहते हैं। हैं? पैसे मांग देते हैं, वो किस्त बांटते हैं। ब्याज पे? हाँ, ससुर ने मेरे ना किस्त पे ही पैसे मांगे थे कि 10-20 वो 2-3 हज़ार रुपये दे दो मुझे, तो कह रहे 2-3 हज़ार से क्या हो रहा है, कम से कम 20-30 हज़ार ले लो। कितने % की ब्याज पे देते हैं? अब ये तो मुझे पता 20% की थी, तो उन्हें पता नहीं थी, तो उन्होंने ले लिए, तो उन्होंने ऐसे लिखा पढ़ी से अपनी जगह नाम करवा ली अपनी पत्नी। आप थाने गई थी तुम? गए थे। तो क्या कहा था थाने वालों? थाने वाले कुछ सुन नहीं रहे हैं, वो पैसे भर देता है, ये वो कर देते हैं, कुछ होता ही नहीं थाने में, रिपोर्ट भी नहीं लिखते, बाहरी ऐसी वापस आ जाते हैं हम। अब क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं, कुछ नहीं, हमारी ज़मीन आ जाए वापस, और क्या है। ठीक। क्या नाम है माता जी आपका, क्या समस्या? मेरा नाम है मेरा, और समस्या ये है कि आनंद नगर खतेना में मेरे पापा की प्रॉपर्टी थी। हाँ, हम 4 बहन भाई हैं, और बड़े भाई पापा ने मेरे ने, इसके बड़ा भैया था पहले, हम बाद में हुए थे, तो इसके नाम कर दी थी नावाल्की में, ज़मीन नावाल्की में कर दी थी। तो 1.5 साल के थे ये, उसके बाद में हम लोग हुए, तो उस बारे में फिर 36 साल हो गए। उस बाद पापा जी थोड़े समझदार हुए ये बच्चे, तो इनके नाम कर गए आधा नोटरी करवा गए थे कि भाई ये बच्चे समझदार हो गए, अब ये अपने अलग एक तरफ जे रहेंगे, तो उसमें कुछ नहीं था। बाद में इसने स्वाकर ने कोई चाल चल के 25,000 रुपये लिए मेरे भाई ने, और इसने रजिस्ट्री नाम करा ली है अपने औरत के नाम। अब क्या कह रहा है स्वाकर? अब ये कह रहा है कि बोले मैंने तो ज़मीन नाम करा लिया, तुम करो जा जो कर लो, और मैंने तो खरीद ली है 6 लाख में। क्या और जबकि मेरे भाई को 25,000 रुपये देने के लालच में ये कोर्ट में ले गए तहसील जाके अंगूठा लगवा लिया। ना तो मेरा भाई पढ़ा लिखा है, कुछ जानता ही नहीं है, बोलना ही नहीं आता है मेरे भाई पे ढंग से। किस चीज़ का नशा करते हैं तुम्हारे भाई? ये भांग का नशा करते हैं मेरे भाई, और इसने जयप्रभु से मेरे भाई को पकड़ा है, जो निकल गया था मेरे भाई, और जयप्रभु से पकड़ा है इसने। क्या माना जा रहा है कि इनके पिताजी ने, स्वाकर के पिताजी ने आपके पिताजी के साथ में कोई 420 पहले भी करी थी लोन के माध्यम से? ये मेरे पापा के साथ में भी इसके पापा ने, त्रिलोक चंद ने मेरे पापा के साथ भी यही चालबाजी करी थी। अंगूठा लगवा के ले गया घर पे, और वो फोटो खींच के ले गया मेरे पापा के। 300 रुपये का लालच दिया इसके बाप ने भी जब, तो मेरे पापा ने ऐसा कर दिया। 5 साल बाद में वो लोन के वो आया कोई चुकाने वाले, रिकवरी वाले, जब मेरे पापा को मालूम पड़ी, तो मेरे पापा, मेरे बड़े जीजाजी थे जो बिलन से मुरादाबाद रहते थे, उन्होंने आके नहीं है, इन्होंने किया था आके फैसला। जब 5 लोग अच्छे थे उस टाइम पे फैसला हो गया। इसके त्रिलोक चंद को बुलाया गया वहाँ पे पंचायत में, तो उसने बोला था कि पंचायत में कि मैं दे दूंगा पैसे, तो 2 घंटे के अंदर इसने 3,000 रुपये ला के दिए उस टाइम पे। हम तो छोटे छोटे थे उस टाइम पे, जब भी मारपीट आई होती थी, इसके साले रहते थे त्रिलोक चंद के, खूब लड़ाई होती थी उस टाइम भी। अब क्या उसने कब्जा कर लिया है आपके? कब्जा कर लिया है, उसमें सामान रखता जा रहा है। अभी भी आज जनरेटर रखा है, कूलर रख के गई हैं लड़कियां जो कह रही हैं चुदर ज़्यादा मत कर, यहाँ पे तेरा क्या है, यहाँ पे मेरे से बोलती है मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, मैं आऊँगी नहीं, रहूँगी नहीं यहाँ पे। तो इसकी अपने ससुराल से आके यहाँ पड़ गई है। आपने पुलिस को सूचना दी? क्या पुलिस? मैंने दे दी सूचना, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, बोले ये प्रॉपर्टी का मामला है, ये तो कोर्ट में ही होगा ये फैसला। अब क्या कुछ नहीं कर आप क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहती हूँ कि फैसला हो, मेरे को ज़मीन, मेरे बाप की प्रॉपर्टी कहीं किसी के पास नहीं जाएगी, मैं रखूँगी। इसमें जो रिश्ते जिन्होंने जो की थी, तो कोई गवाह थे उसमें? कौन गवाह थे? मेरा भतीजा ही ले लिया एक गवाह, एक मुसलमान है कोई, इसके यहाँ काम करता था, वो मुसलमान लिया इसने गवाह में। और तो आप अगर मानी चलो आपकी समस्या नहीं हुई, तो आप लोग क्या करोगे? आप? मैं तो केस करूँगी, केस डालूंगी न्यायालय में, मैं ज़मीन तो नहीं जाने दूंगी। मेरे से करा, कैसे भी करा। तो न्यायालय की शरण लोगे आप? हाँ, न्यायालय की शरण लूँगी मैं फिर। या तो मेरा फैसला ऐसे ही हो जाए तो अच्छा, नहीं होता तो फिर न्यायालय की शरण तो लूँगी मैं। इसमें कौन कौन लोग शरीर गए? इसमें वही है, स्वाकर ही है, और तो कोई नहीं है। कब्जा दिलाने के लिए कोई आता है? कोई नहीं आता कब्जा दिलाने अभी, बस वो सामान रखती जा रही है, अंदर घुसेड़ती। कौन रखती जा रही है? उसकी लड़की है, 7 लड़की आ रही है, वो सामान घुसेड़ रही है। औरत नहीं आ रही है, ना भी कोई बाकी आदमी आ रहा है, ना बच्चे आ रहे हैं कोई। ठीक।